कौम जिस पर अल्लाह की रहमत का साया था, जिन्हें अल्लाह ने भूख से बचाया, खौफ से बचाया, दुश्मन से बचाया और हर मुश्किल में अपनी मदद का एहसास दिलाया। फिर अल्लाह ने उन्हें सिर्फ एक इम्तिहान दिया। इम्तिहान छोटा था लेकिन सब्र से भरा हुआ। हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, बस घुमा फिराकर अपना फायदा निकाल लेंगे। और यहीं से रहमत का रास्ता बंद हुआ। फिर एक रात अल्लाह का फैसला उतरा। न तूफान आया, न बिजली गिरी, न जमीन फटी। और जब सुबह हुई तो वो पूरी कौम इंसान नहीं रही। जो कल तक अल्लाह के सबसे करीब थे, आज वो कौम बंदर बन चुकी थी। ये वाकया है असहाबी सब्त का, और ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आज का आईना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की एक कौम समंदर के किनारे एलाह में रहती थी। यहां का मंजर अल्लाह की नेमतों से भरा था। समंदर की ठंडी हवा, धूप और लहरों की मीठी खुशबू, हर एक कोना जैसे सुकून और बरकत से रोशन था। ये लोग अल्लाह के नाम से वाकिफ थे, उसके अहकाम जानते थे, लेकिन दिलों में एक पुरानी आदत जिंदा थी। ये कौम पहले भी वादा करती थी और फिर उसे अपनी सहूलत के मुताबिक तोड़ देती थी। एक वादा तोड़ने से क्या होगा? हम बाद में अल्लाह से माफी मांग लेंगे। जुबान से इताअत और अमल में चालाकी। उस कौम के बुजुर्ग कहते, हम अल्लाह के मुंतखब किए हुए लोग हैं, हम पर पाबंदी क्यों लगाई गई? पाबंदी नहीं, ये इम्तिहान है और हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ने उनके हाल को देखकर उन पर एक ऐसा इम्तिहान रखा जो उनके दिल का राज खोल दे। इसलिए उन पर पाबंदी लगाई गई सिर्फ सब्त यानी हफ्ते के दिन की। अल्लाह ने उस कौम से कहा, सिर्फ हफ्ते के दिन अपनी तिजारत छोड़ दो, अपनी मशगूलियत छोड़ दो और सिर्फ मेरी इबादत करो। शहर में आवाज फैली। एक शख्स बोला, सिर्फ एक दिन की बात है, अल्लाह के लिए रुक जाएंगे। दूसरा हंसकर बोला, देखते हैं जब समंदर मछलियों से भर जाए तब भी। और फिर इम्तिहान ने अपनी शक्ल दिखाई। जिस दिन शिकार मना था, उसी दिन समंदर मछलियों से उबल गया। ताजी मोटी मछलियां जैसे खुद किनारे तक आकर कह रही हों, हमारा शिकार करो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये अल्लाह का इम्तिहान है। रात का अंधेरा शहर पर छा गया। घरों के अंदर लोग परेशान थे। एक छोटी सी खता भी लंबे झगड़े में बदल जाती थी। मछलियों के शिकार ना होने की वजह से घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। तभी एक खामोशी में शैतान ने उनके दिलों पे हमला किया। ये दिन सिर्फ एक रास्ता रोकता है, चालाकी दिखाओ और अल्लाह के हुक्म को घुमा फिराकर अपना फायदा निकालो। लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभर आती है जो उन्हें एक बड़े अजाब की तरफ खींचने वाली थी। एक आदमी ने बोला, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हफ्ते के दिन मछलियां किसी जाल में फंस जाएं और हमें कुछ ना करना पड़े। दूसरा शख्स फौरन बोला, बस नालियां निकाल देंगे, मछलियां खुद जाल में फंस जाएंगी और फिर इतवार को निकाल लेंगे। अल्लाह भी खुश हो जाए और हम भी। और फिर वो लोग समंदर के किनारे गए, नालियां खोदना शुरू की, जाल बिछाया और अपनी चालाकी से रास्ता निकाल लिया। बुजुर्गों ने उनसे कहा, अल्लाह सब देख रहा है, ये वक्त हमारी नीयत का है। नौजवानों ने हंसकर जवाब दिया, हम तो अक्लमंद हैं। देखो, हमने तो हुक्म नहीं तोड़ा, सिर्फ एक रास्ता निकाला है। लेकिन उन्हें याद नहीं था कि चालाकी और गुनाह का इम्तिहान अल्लाह के सामने कभी छुपा नहीं रहता। गुनहगार लोग मछलियों का बोझ उठाकर घूम रहे थे। उनकी चालाकी भरी मुस्कुराहट उनके चेहरों पर दिख रही थी।
एक बुजुर्ग ने जोर से चीख कर कहा, रुको, ये सब गुनाह है। अल्लाह के हुक्म को तोड़ना तुम्हारे लिए बर्बादी की वजह बनेगा। उन्होंने हंस के जवाब दिया, हम तो सिर्फ अपनी अकल से काम ले रहे हैं। हफ्ते के दिन तो शिकार किया ही नहीं। बाजार के कुछ लोग कहते, इनके चेहरे देखो, लगता है ये समझते हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, मगर हकीकत ये है अल्लाह सब देख रहा है। ये गुनाह का सिलसिला खुद उन्हें बर्बाद कर देगा। मछली मिले या ना मिले, हमारा इंतजाम तो हो जाएगा। हमारी अकल से मछलियां मिलना शुरू हो गई हैं। हमें इन नाफरमान लोगों से अलग होना पड़ेगा, कहीं हम पर भी अजाब ना आ जाए। शहर के लोग 3 हिस्सों में बंट गए। पहला हिस्सा गुनहगार, वो लोग जो चालाकी और हीला साजी में लगे हुए थे और खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे। दूसरा हिस्सा नेक लोग, वो जो चीख चीख कर सबको रोक रहे थे और हर किसी को अल्लाह के अजाब का खौफ समझा रहे थे। तीसरा हिस्सा खामोश लोगों का, वो लोग जो न रोक रहे थे, न समझा रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। एक आदमी बोला, हम तो सिर्फ देख रहे हैं, अल्लाह की रहमत उनके साथ है या नहीं। जब बाकी लोग उन गुनहगार लोगों को दीवार पर चढ़कर देखते तो वो लोग दावत उड़ा रहे थे, मछलियां खा रहे थे, हंस रहे थे। हम दावत उड़ा रहे हैं जबकि दूसरे भूखे मर रहे हैं। नेक लोग कहते, हमने कितनी दफा समझाया, फिर भी ये लोग अपने गुनाह में इतने पुरअज़्म हैं। ये नाफरमानी नहीं बल्कि हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह हम पर मेहरबान है। और यही वो रात थी जब तंबी का सिलसिला खत्म हुआ और बर्बादी का वक्त करीब आया। शहर की गलियां खामोश, सिर्फ समंदर की हल्की लहरें और हवा का शोर। गुनहगार लोग पेट भरकर सो गए और फिर खामोशी में एक आवाज जैसे फिजा से गुजर रही हो, जलील और रुस्वा, बंदर बन जा। पहले हल्का सा साया आया, फिर उनके चेहरे बिगड़ने लगे। उंगलियां लंबी और पंजियों जैसी हो गई। हाथों और पैरों पर बाल उभरने लगे। सांस की आवाज तेज हो गई। एक आदमी बोलता है, ये क्या हो रहा है? हम इंसान नहीं रहे। लोग चीखना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं, मगर उन्हें सुनने वाला कोई न था। और जब सुबह हुई तो शहर में खामोशी थी। नेक लोगों ने जब देखा कि गुनहगार लोग कहीं दिख नहीं रहे तो उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा। नीचे इंसान नहीं, सिर्फ बंदर थे। वही पुराने इंसानी कपड़े, लेकिन अंदर से जानवर। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने वालों को बंदर बना दिया। जब लोग वहां पहुंचकर ये अजाब का मंजर देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता। वो कहते हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये वाकई मेरे रिश्तेदार हैं? बंदर अपनी आंखों से इशारा करता है। एक बंदर अपने रिश्तेदारों के कपड़े पकड़कर रोता है। वो आदमी उनसे कहता, क्या हमने तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? और रिवायत में आता है कि ये अजाब इतना शदीद था कि ये लोग 3 दिन से ज्यादा जिंदा ना रह सके, न खाए न पिए, बस तड़प तड़प कर खत्म हो गए। अस्हाब सब्त का जुर्म मछली पकड़ना नहीं था, उनका जुर्म था अल्लाह के कानून के साथ हीला साजी करना। आज भी हम कहते हैं, सूद एक प्रॉफिट है, रिश्वत सिर्फ तोहफा है और झूठ एक मार्केटिंग टेक्निक। याद रखें, अल्लाह लफ्जों को नहीं, नीयत को देखता है। क्या आज हम भी अस्हाब सब्त की तरह अपनी चालाकी और लालच में भटक रहे हैं? हाँ या नहीं,
अपना जवाब कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे दोस्त हैं, जब मोटरवे बन गया तो खारियां के पास उनका होटल था। मैंने कहा यार तेरा होटल तो अब वीरान हो गया होगा, सारी ट्रैफिक उधर चली गई। कहा नहीं जी, ये खारियां के और इधर उधर के लोग गांव के बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में हैं, वो आके शादियां करते हैं और कहते हैं मेरी शादी के 10 खाने हैं। तो जब अगले को पता चलता है तो वो आके कहता है मेरी शादी के 15 खाने हैं। तीसरा आता है, उन्हें पता लगता होगा था मेरी शादी ते 20 खाने हैं। को नाली बेवकूफ़ी ते साड़ी मौज। किस चीज़ को इज्जत समझोगे? तो मोहम्मदी बनो, चाहे बड़ा घर है, चाहे छोटा घर है, चाहे बड़ी गाड़ी है, चाहे छोटी गाड़ी है, सुकून में रहोगे। अगर आप मोहम्मदी रास्ता छोड़ते हैं तो फिर इन चीज़ों में कुछ नहीं। अल्लाह की कसम खा के कहता, देखो चैन आसमान से आता है, वो अल्लाह खींच ले तो क्या करो? जापान में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ होती और बाकायदा ऐड आता है कि हम फलां दिन फलां जगह पे खुदकुशी करने लगे हैं, जो आना चाहे आ जाए। स्विट्ज़रलैंड में 2-3 दफ़ा गया हूँ, इतना खूबसूरत मुल्क मैंने कहीं देखा नहीं। वहाँ खुदकुशी करना कानूनन जायज़ है। हॉस्पिटल जाओ, साइन करो, टीका ला के तुम अग्गा पहुँचा देना। ये चंद चीज़ें हैं जो मेरे बयान का खुलासा है। अपने घरों को अगर सुकून देखना चाहते हो तो बड़े घरों की दौड़ न लगाओ, बड़ी गाड़ियों की दौड़ न लगाओ, डबल जॉबें ना करो। अपने घर को नबी के तरीके पर मोहब्बत का इजहार करो। बीवी खामिन मोहब्बत का इजहार करे, खामिन बीवी की मोहब्बत का इजहार करे, उसके खाने की तारीफ करे। एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना मेरा बीवी से बड़ा झगड़ा रहता है, कोई तावीज़ दो। मैं कहा पुत्र एक गल सुन ला, बीवियां ते तावीज़ कभी असर नहीं करती। उसका कि फिर क्या करूं? मैं कहा ऐसा करना, जब खाने पे बैठना तो 2-3 लुक़मे उसको खिला देना अपने हाथों से। कहा इससे क्या होगा? मैं कहा जो होगा वो तुम खुद देखोगे, पर करो। मैं कहा ठीक। हफ्ते के बाद मैं दोस्ती थी उसका, वैसे फ़ोन आ गया हाल पूछने। मैं कहा मेरी बात पे अमल किया था? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा शर्म आती। तो मैंने कहा लड़ते हुए शर्म नहीं आती, औरत तो बेचारी कमज़ोर होती है, उससे क्या लड़ना? जाओ दोपहर का वक्त है, ये काम करो फिर मुझे बताओ। तो कोई 2 घंटे बाद उसका फ़ोन आया, कहा मौलाना तो कमाल हो गया, मैंने उसके मुंह में लुकमा डाला तो उसका आई मुँह खुले, ये काम तू तो नहीं कर सकता, किसने पट्टी पढ़ाई है? उसने कहा मुझे मौलवी तारे जमील ने बताया। तो उसने ऐसे झोली उठाई अपनी और मेरे लिए दुआ करने लगी। तो मेरे नबी के हर तरीके में मोहब्बत छुपी हुई। आपको अजीब हदीस याद है, अम्मा आयशा गिलास तो नहीं, प्याले होते थे, एक यहाँ होंठ लगाया और पानी पिया, फिर रख दिया, प्याले बड़े होते थे। अल्लाह के नबी उठाते थे, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। आप अम्मा आयशा को दिखाते और जहाँ अम्मा आयशा के होंठ लगते थे वहाँ होंठ लगा के पानी पीते थे। और अरब बड़ी बड़े टुकड़े गोश्त के पकाते थे, छोटी बोटियाँ नहीं, बड़े। तो अम्मा आयशा एक टुकड़ा उठाती और उसको दांतों से काटती 2-3 जगह और रख देती। तो मेरे नबी वो गोश्त का टुकड़ा उठाते, जहाँ से हज़रत आयशा ने दांतों से काटा था वहीं से उनको दिखा के काटते थे। क्या कमाल! इसको बेइज्जती ना समझो, ये ऐन सुन्नत। आप उनके साथ मिलकर बर्तन धोते थे, ये तो सुन्नत तुम अदा करते ही हो गए दो मेरा के। हमारे यहाँ ये सुन्नत कोई नहीं होती, हमारी बेचारी औरतें ये अल्लाह ने नौकर दी हैं तो नौकर करते हैं। तो मेरे नबी वाले
اظہار محبت کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں لے آئے گی۔ اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ نشوں میں چلے جائیں گے، نافرمانی میں نہیں جائیں گے، وہ کفر میں چلے جائیں گے۔